अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा को ब्रह्मानुभूति कराई। एक दिन रुद्रांश ऋषि दुर्वासा गोकुल में पधारे। ऋषि आप, झुककर भगवती पौर्णमासी ने प्रणाम किया। आप यहाँ भगवती, परम शैव हैं आप, और शैवों को तो शिव धाम में ही वास करना चाहिए। आप यहाँ कैसे? दुर्वासा ऋषि ने पौर्णमासी से चकित हो प्रश्न किया था। और भगवती, मुझे स्मरण होता है जब आप काशी में समाधिस्थ होती थी। निराकार के ध्यान में आपका लीन हो जाना मुझे आनंदित करता था। आपके भाई ऋषि सांदीपनि से मैं मिला था महाकाल के मंदिर में। वे हैं अनन्य शैव, काशी छोड़कर गए भी तो शिवधाम अवंती कामों में। पर आप यहाँ क्यों? प्रणाम मामा जी, पीछे से आकर मनसुख ने प्रणाम किया ऋषि को। मनसुख मामा ही कहता है जो भी ऋषि इसे मिले। और ये तो तुम्हारा पुत्र है। दुर्वासा ने जब मनसुख को देखा तो पूछा। जी ऋषिवर, ये मेरा ही पुत्र है। पौर्णमासी ने इतना ही कहा। इसे ब्रह्मनिष्ठ बनाती, ब्रह्मवेत्ता बनना था इसे। ब्रह्मकुल का ये बालक है। कहाँ ले आई हो तुम इसे, और स्वयं भी? दुर्वासा को अच्छा नहीं लग रहा था पौर्णमासी और मनसुख का गोकुल में रहना। आप गौर से आदि कुछ तो स्वीकार करें मेरी कुटिया में चलकर, पौर्णमासी ने आग्रह किया। दुर्वासा भगवती पौर्णमासी की बात मानकर उनकी कुटिया में चल तो दिए और कुछ गौ दूध का पान भी किया। पर वत्स, ब्रह्म को जब तक नहीं जाना सब जानना व्यर्थ है। मनसुख के सिर में हाथ रखते हुए दुर्वासा ने कहा। भगवती पौर्णमासी के प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे ऋषि दुर्वासा, क्योंकि उस समय शायद ही कोई हो जो पूर्ण शिवानुरागिनी हो। अगर कोई थी तो पौर्णमासी ही थी। समाधि लग जाती, इनकी तो वर्षों यूं ही बीत जाते। इसलिए तो दुर्वासा आज पौर्णमासी के यहाँ पहुँच गए थे। मनसुख, तुमने काल को जीत लिया है। सनकादिकों की तरह तुम भी हो। एक ही वय तुम्हारी है। तुम सिद्ध योगियों में से एक हो। फिर क्यों उस ब्रह्मानुभूति को त्याग करके तुम यहाँ? मामा जी, ब्रह्म तो मेरा यही है। कल ही उसने चलना सीखा है। नहीं नहीं, घुटवन चलना सीखा है। निराकार ही यहाँ निराकार हो गया है मामा जी। खूब किलकारियाँ मारता है, नन्हे नन्हे पाँव पटकता है। जब इन आँखों से ही दिखाई पड़ रहा है तो कौन ध्यान करे और कौन आंखें बंद करे? हंसते हुए मनसुख ने ये सारी बातें कह दी थी। तो ब्रह्म को हमें नहीं दिखाओगे? ऋषि ने भी मनसुख से कह दिया। क्यों नहीं मामा जी, सबको सुलभ है वो यहाँ। ज्ञानियों के ब्रह्म की दुर्लभता नहीं है उसके यहाँ। न आंखें बंद करनी है आपको, न अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान। बस देखना है नंद के उस आंगन में, वहीं खेलता है आपका ब्रह्म। पौर्णमासी हंस रही थी। दुर्वासा ऋषि ने उठते हुए कहा। अब तो चलो, नंद के आंगन में ही चलो, देखते हैं तुम्हारे ब्रह्म को। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि चल पड़े। आगे आगे मनसुख बड़े उत्साह के साथ चल रहा था। लाला लाला, उधर से दाऊ आ गए थे और कन्हैया को पकड़कर कुछ कह रहे थे। अभी बोलना नहीं आता कन्हैया को ना? हाँ, अतः बस ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो कन्हैया बोल लेता है। चलो उधर, उंगली के इशारे से बताया दाऊ ने। दाऊ भी तो छोटे ही हैं, पर हाँ ये बोल लेते हैं। नंद महल के बाहर जाने के लिए दाऊ कह रहे थे
कन्हैया को। खुश हो गए कन्हैया, किलकारियां मारने लगे, तो दाऊ ने हाथ पकड़ लिया कन्हैया का और लेकर चले। पर अपने को न संभाल पाने के कारण कन्हैया गिर गए तो रोने लगे। दाऊ ने चुप कराया, फिर धीरे से बोले, लाला चल। उधर कन्हैया लगी चोट को फिर भूल गए और घुटवन घुटवन आगे बढ़ने लगे। चाल तेज है दोनों की। आज दोनों ने ही ये संकल्प कर लिया है कि देहरी पार करनी ही है। जैसे तैसे घुटनों को छील छिला के पहुंच ही गए थे कि ये देहरी में। अब देहरी से नीचे उतरना है। दाऊ ने देखा, पर चंचलता की पराकाष्ठा है कन्हैया। वो तो नीचे उतर भी गए, पर नीचे गहरा है बहुत। 2 फुट भी तो इनके लिए गहरा ही है। देहरी को पकड़ लिया ऊपर है। अब हाथ छोड़ें तो गिर पड़ेंगे तो चोट लगेगी। वत्स, ब्रह्म को जानना ही ब्राह्मणत्व है, दुर्वासा समझाते हुए चल रहे थे। हंसा मनसुख और हंसते हुए रुक गया। वो देखिए, आपका ब्रह्म नंद की पौड़ी में अटका हुआ है। दुर्वासा ने देखा, वे स्तब्ध रह गए। उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। दिव्य नीलमणि के समान चमकता हुआ एक बालक है। सूर्य चंद्र जिसके प्रकाश के आगे कुछ नहीं है। उसका प्रकाश हजारों सूर्यों के समान है, पर शीतलता इतनी जितनी चंद्रमा में भी नहीं है। लाल अधर, घुंघराले केश, ऐसा लग रहा है जैसे मुख रूपी कमल में सैकड़ों भंवरे घूम रहे हैं। नन्हे नन्हे हाथ, वक्ष में भृगु चरण चिन्ह, छोटा सा उदर, गंभीर नाभि, छोटे छोटे चरण जो लटके हैं। चरणों में चिन्ह हैं, चक्र, शंख, गदा, पद्म, यव, मछली, पटकोण। आहा, दुर्वासा ऋषि की आंखें खुली की खुली ही रह गई। हाँ, यही तो है ब्रह्म, जो निराकार था आज साकार होकर प्रकट है। पर दुर्वासा उस समय चौंक गए जब यह ब्रह्म रोने लगा और रोते हुए दाऊ से इशारे में कहने लगा, मुझे ऊपर खींच। दाऊ भी तो बालक ही हैं। पूरी ताकत लगाकर कन्हैया को दाऊ ने खींचा। जैसे तैसे खींच लिया ऊपर। ऋषि दुर्वासा को अब देह भान नहीं है। वो सब कुछ भूल चुके हैं। बस उनके हृदय में यही बालकृष्ण अच्छे से बस गए हैं अब। ऋषि आनंद में डूबकर यही गा रहे थे, श्रुति जिसे पढ़नी हो पढ़े, जिसे उपनिषद पढ़ना हो वो भी पढ़े, जिसे निराकार ब्रह्म ज्योतियों में अपना ध्यान लगाना हो लगाए। पर मैं तो इस नंद देहरी को प्रणाम करता हूँ, जिसमें ब्रह्म अटक गया था। दुनिया को उबारने वाला स्वयं उबरने के लिए याचना कर रहा था। आहा, ये कहते हुए ऋषि दुर्वासा आनंदित हो नाचते रहे, ब्रिजरज को अपने शरीर में लगाते रहे। मनसुख ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।